हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ डीबीएमएस। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। हमने फर्स्ट लेक्चर में सारे बेसिक चीज़ों को कवर कर लिया था, जैसे डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। एंड आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स टाइप्स ऑफ डेटाबेस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। Databases are classified based on how data is stored, accessed and organized. डेटाबेस को उनके डेटा को स्टोर करने, एसेस करने और ऑर्गेनाइज करने के तरीके के बेस पर क्लासिफाई किया गया है। एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग तरह के डेटाबेसेस की ज़रूरत होती है, जैसे कि स्टूडेंट मैनेजमेंट्स, बैंकिंग सिस्टम्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सबका डेटा अलग होता है और उनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ की टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस को देखेंगे, जैसे कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस एंड नो एसक्यूएल डेटाबेस, क्लाउड डेटाबेस, हायरार्चिकल डेटाबेस एंड लास्ट नेटवर्क डेटाबेस। इन सबका एक अपना यूज केस होता है, स्ट्रक्चर होता है और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होता है, जो हम एक-एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्या होता है। Here is the definition of centralized database. A database stored and maintained at a single locations like a central server. जैसे कि नाम से ही समझ में आता है कि एक ऐसा डेटाबेस जो सिर्फ एक ही जगह पर स्टोर और मेंटेन किया गया हो, और ये लोकेशन एक सेंट्रल सर्वर हो सकता है। ऑल यूजर्स एक्सेस डाटा थ्रू ए नेटवर्क फ्रॉम दिस वन लोकेशन। इसमें क्या होता है, सारे यूजर्स एक ही जगह से डेटा को एक्सेस करते हैं, चाहे वो किसी भी सिस्टम से हो। उनका रिक्वेस्ट सेंट्रल सर्वर के पास जाता है। इसके कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पहला एडवांटेज हम देखते हैं, इजी मैनेजमेंट। इजी मैनेजमेंट मीन्स क्योंकि डाटा एक ही जगह है तो मेंटेन करना सिंपल होता है। और बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल मीन्स एक सेंट्रलाइज लोकेशन होने से सिक्योरिटी और डाटा कंट्रोल अच्छा रहता है। अब हम देखते हैं इससे कुछ डिसएडवांटेज। जैसे पहला डिसएडवांटेज है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बोले तो अगर वो सेंट्रल सर्वर डाउन हो गया तो पूरा सिस्टम रुक जाता है, मीन्स क्रैश कर जाता है। एंड सेकंड, स्लोअर एक्सेस फॉर रिमोट यूजर्स। रिमोट यूजर्स मीन्स अगर कोई दूर के यूजर्स को डाटा एक्सेस करने में टाइम लग सकता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉलेज का स्टूडेंट डेटाबेस जो सिर्फ एक ही सेंट्रल सर्वर पर स्टोर होता है, और एडमिन, फैकल्टी, स्टूडेंट्स उसी सर्वर से डेटा को एक्सेस करते हैं, मीन्स कॉलेज के सेंट्रल सर्वर से। तो ये था हमारा सेंट्रलाइज डेटाबेस। इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज हमने देखा, और उसके एक एग्जांपल। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, जैसे इसके भी नाम से पता चलता है कि डाटा को मल्टीपल फिजिकल लोकेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, लेकिन यूजर्स के लिए एक ही डाटाबेस जैसे दिखता है। मीन्स डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल फिजिकल लोकेशन बट appears एज वन डेटाबेस। ओके, एंड each site कैन मैनेज इट्स own डेटा एंड शेयर इट विथ फोल्डर्स। जैसे कि एक लोकेशन या साइट अपना डेटा मैनेज करती है, और अगर जरूरत हो तो दूसरी साइट्स के साथ डेटा को शेयर भी करती है। ओके, अब हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के एडवांटेज को देखते हैं, जैसे हायर रिलायबिलिटी। मीन्स अगर एक साइट फेल हो गई हो तो बाकी साइट्स काम करती रहती है। एंड फास्टर लोकल एक्सेस, मीन्स लोकल यूजर्स अपने नियर बाई सर्वर से डाटा लेते हैं, इसलिए स्पीड अच्छी होती है। एंड इसके कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कॉम्प्लेक्स डिजाइन। कॉम्प्लेक्स डिजाइन मीन्स पूरे सिस्टम का स्ट्रक्चर और डिजाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। एंड सिंक्रोनाइजेशन मीन्स सभी सभी लोकेशन के डेटा को सेंस करना इजी नहीं होता है। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि हर ब्रांच को अपना डेटाबेस होता है, लेकिन कस्टमर कहीं से भी ट्रांजेक्शन कर सकता है। सो डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हुए भी कनेक्टेड होता है। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, और एग्जाम्पल पे हमने बैंकिंग सिस्टम्स को समझा। थर्ड हमारा जो होता है वो है रिलेशनल डेटाबेस।
रिलेशनल डेटाबेस सबसे पॉपुलर डेटाबेस है और इसे हम आरडी पीएमएस भी कहते हैं, मीन्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, डाटा जो होता है और ऑर्गेनाइज होता है टेबल्स में, मीन्स रो एंड कॉलम में, जैसे कि बिल्कुल एक्सेल सीट की तरह। ये टेबल रिलेट करती है एक दूसरे से, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ओके। और रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, रिलेशनल मॉडल के बेसिस पर बना होता है और एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज होता है डेटा को एक्सेस और मैनेज करने के लिए। तो इसके 3 पॉइंट्स से डेटा ऑर्गेनाइज होते हैं टेबल्स में, रॉ एंड कॉलम में। डेटा जो होते हैं रिलेट करते हैं एक दूसरे से प्राइमरी और फॉरेन की में, और बेस्ड और रिलेशनल मॉडल एंड यूजेज एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसके कुछ एडवांटेज है, जैसे डाटा कंसिस्टेंसी, मीन्स एक ही डाटा बार बार स्टोर नहीं होता है। इजी टू क्यूरी, एसक्यूएल यूज करके हम इजिली डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। इसके कुछ फेमस एग्जांपल है, जैसे माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस। नो एसक्यूएल डेटाबेस, इसका फुल फॉर्म होता है नॉट ओनली एसक्यूएल, यानी कि रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड नहीं होता है, इसलिए इसे नॉन रिलेशनल डेटाबेस भी कहा जाता है। It is designed to store unstructured and semi-structured data, doesn't use fixed schema or table like RDMS. NoSQL डेटाबेस का डिजाइन किया गया है अनस्ट्रक्चर या सेमी स्ट्रक्चर डेटा स्टोर करने के लिए। ये आरडीएमएस को डिजाइन, ये आरडीएमएस की तरफ फिक्स टेबल या स्कीमा को यूज नहीं करता। इसका स्कीमा फ्लेक्सिबल होता है, जिसको हम रन टाइम पर चार्ज भी कर सकते हैं, मीन्स चेंज भी कर सकते हैं। एंड इसके टाइप्स होते हैं डॉक्यूमेंट बेस्ड, की वैल्यू, कॉलम बेस्ड एंड ग्राफ। डॉक्यूमेंट बेस्ड मीन्स बोले तो मोंगोडीबी, की वैल्यू मतलब बोले तो रेडिस, कॉलम बेस्ड मतलब बोले तो कैसेंड्रा, ग्राफ मतलब बोले तो नियो4जे। और इसके भी कुछ एडवांटेज होते हैं, जैसे हाई स्केलेबिलिटी, मीन्स बहुत लार्ज स्केल डाटा को इफिशिएंटली हैंडल कर सकता है। एंड फ्लेक्सिबल स्कीमा, मतलब अगर स्ट्रक्चर रिजिड नहीं होता, इजिली अडेप्ट होता है चेंजिंग डेटा के साथ। एग्जाम्पल हमने देखा मोंगोडीबी, कैसेंड्रा, रेडिस, कॉचबेस। तो ये था हमारा नो एसक्यूएल नॉन रिलेशनल डाटाबेस। अब हम देखेंगे क्लाउड डेटाबेस। क्लाउड डेटाबेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे क्लाउड डेटाबेस का मतलब होता है ऐसी डेटाबेस जो किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पर रन करता हो, जैसे कि AWS, एज्यूरे, जीसीपी। ओके। और उससे क्या होता है कि इंटरनेट के थ्रू डाटा एक्सेस करते हैं, उसमें यूजर्स जो होते हैं इंटरनेट के थ्रू डाटा एक्सेस करते हैं, यानी कि कहीं से भी यूजर्स अपने डाटा को यूज कर सकता है, जैसे लैपटॉप, फोन या किसी भी डिवाइस से भी। ये स्केलेबल होता है एंड मैनेज बाय क्लाउड प्रोवाइडर्स। इसके कुछ एडवांटेज क्या होते हैं, जैसे नो लोकल मेंटेनेंस, मीन्स सिस्टम मैनेज करने की जिम्मेदारी क्लाउड प्रोवाइडर की होती है। एंड फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग मीन्स जितना यूज करो उतना ही पैसा दो, पे एज यू गो मॉडल। एंड थर्ड होता है एसेसिबल एनीवेयर, इंटरनेट हो तो कहीं से भी डेटाबेस यूज किया जा सकता है। और इसके कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं, जैसे अमेजोन आरडीएस, गूगल क्लाउड एसक्यूएल, एज्योर एसक्यूएल क्लाउड बेस। इन सब प्लेटफॉर्म पे आप रिलेशनल या नो एसक्यूएल दोनों टाइप्स के डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हायरार्चिकल डेटाबेस। हायरार्चिकल डेटाबेस मीन्स इस टाइप में डेटा को एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर किया जाता है। डेटा इज ऑर्गेनाइज इन ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर विथ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, डेटा एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होता है, जिसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। और एक पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, लेकिन हर चाइल्ड का सिर्फ एक ही पेरेंट होता है। वन पेरेंट कैन हैव मल्टीपल चिल्ड्रंस, बट वन चाइल्ड हैज ओनली वन पेरेंट्स। ओके। एंड ये स्ट्रक्चर बिल्कुल एक फैमिली ट्री या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जैसे होती है। जैसे कि एग्जांपल, एन ऑर्गेनाइज चार्ट, एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और फाइल सिस्टम मीन्स जैसे सीईओ, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय। फाइल सिस्टम में हम देखें तो फोल्डर,
सब फोल्डर्स एंड फाइल्स। ये था हमारा हायरार्चिकल डेटाबेस, जिसमें एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल एक फैमिली ट्री या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जैसे। और एग्जाम्पल समझ गए आप, जैसे सीईओ, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय। फाइल सिस्टम में हम देखें तो फोल्डर, सब फोल्डर या फाइल्स। अब हम देखेंगे नेटवर्क डेटाबेस। ये हमारा एक लास्ट डेटाबेस बचता है, इसको हम समझेंगे। इसमें क्या होता है, अ, एक ट्रेडिशनल डेटाबेस मॉडल है। ओके, सबसे पहले एक ट्रेडिशनल डेटाबेस मॉडल है। इस मॉडल में डेटा जो होता है वो रिकॉर्ड के फॉर्म में स्टोर होता है। रिकॉर्ड के फॉर्म में स्टोर होता है और वो रिकॉर्ड्स लिंक के थ्रू कनेक्ट होते हैं। डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एज रिकॉर्ड्स कनेक्टेड बाय लिंक्स अलाउइंग मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ओके, यहाँ पे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप अलाउ की जाती है। इसका मतलब है कि एक चाइल्ड मल्टीपल पेरेंट से लिंक होते हैं। ओके, और ये मॉडल जो होते हैं ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि हर नोड का मल्टीपल कनेक्शन होता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे टेलीकॉम एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। और इसका यूज उन एरियाज में होता है जहाँ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप मैनेज करने होते हैं। जैसे टेलीकॉम नेटवर्क, जहाँ एक यूजर मल्टीपल प्लान्स या डिवाइस से लिंक हो सकता है। एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहाँ एक स्टेशन मल्टीपल राउट से कनेक्टेड हो सकता है। तो ये थे हमारे कुछ की डेटाबेस टाइप्स, जिसको हमने एक-एक करके डिटेल में समझा। आप इन नोट्स को अपने कॉलेज एग्जाम्स में दे सकते हैं, और जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, वैसे आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस में वैसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, जो कॉलेज एग्जाम एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछ दिए जाते हैं। तो आज हम इस सेकंड लेक्चर में सारे की टाइप्स डेटाबेसेस को हमने कवर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम थर्ड लेक्चर में आर्किटेक्चर पढ़ेंगे या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।